नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। झारखंड का हजारीबाग जिला एक बार फिर से चर्चा में आ गया। चर्चा में इसलिए क्योंकि यहां पर दोबारा से हिंसक झड़प की घटनाएं दो समुदायों के बीच हुई है। आपको बता दें कि लगातार हजारीबाग जिले में चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो, दुर्गा पूजा का विसर्जन हो या तमाम ऐसे फेस्टिवल होते हैं, उस दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प की घटनाएं घटती हैं। लेकिन ताजा मामला ये है कि बीते कल जब 24 जनवरी की दरमियानी रात जब विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, तो उस दौरान अचानक दो समुदायों के बीच पथराव हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि भड़काऊ गाने से विवाद उत्पन्न होता है, जिसके बाद मामला इतना बढ़ता है कि दोनों समुदायों की ओर से पत्थरबाजी होनी शुरू हो जाती है। इस घटना में तकरीबन 12 लोग यानी दर्जनों लोग घायल भी हुए। फिलहाल सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष जो है विधानसभा के, उन्होंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दिया जिससे झारखंड की सियासत फिर से गर्मा गई है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन आपको बता दें कि जब ये घटना घटी तो वैसे ही हजारीबाग के एसएसपी अंजनी अंजन और डीसी शशि प्रकाश सिंह ने खुद मोर्चा संभाला और पूरे इलाके में रात भर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। और घटना घटने के आज यानी कि आज सुबह भी पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, पुलिस बल तैनात किए गए हैं और दोषियों को चिन्हित किया जा रहा है कि जो भी इस हिंसक झड़प में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उपायुक्त ने कहा है कि लोगों से उन्होंने अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर वे ध्यान ना दें। जिन व्यक्तियों ने अशांति फैलाई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद सुबह से ही पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, और कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि तनाव का माहौल है। लगातार जब भी हजारीबाग में इस तरीके की हिंसक झड़प की घटनाएं घटती है, पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दी जाती है। और यहाँ भी यानी कि बेलातू में भी स्थिति ऐसे ही है कि आज भी यानी कि घटना घटने के दूसरे दिन आज सुबह भी पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि खुद डीसी शशि प्रकाश सिंह ने यह कहा है, लोगों से भी अपील की है कि अफवाह में ध्यान ना दे और किसी तरह का अफवाह ना फैलाए और जो भी दोषी है इस हिंसक झड़प में अगर पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल हम आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने ट्वीट कर क्या कुछ कहा है। तो बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट पर लिखा कि झारखंड में हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड में सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन जुलूस पर पथराव किए जाने की घटना सामने आई है और इसकी जानकारी मिली, जिसमें कई श्रद्धालु घायल भी हुए। यह कोई घटना पहली नहीं है। आज से तकरीबन 4 साल पहले जब बरही में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान जुलूस से खींचकर रुपेश पांडे की हत्या समुदाय विशेष के लोगों द्वारा कर दी गई। आपको बता दें कि रुपेश पांडे का जब मामला सामने आया था कि सरस्वती पूजा के दौरान समुदाय विशेष ने उन्हें भीड़ से खींचकर पीट पीट कर मार डाला था, तो उस दौरान झारखंड की सियासत कितनी गरमाई थी और पूरा प्रोटेस्ट हुआ था इस मामले को लेकर के। भाजपा प्रमुखता के साथ सड़कों पर उतरी थी और देखिए एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने इस घटना का जिक्र किया है, क्योंकि हजारीबाग जिले में ही, क्योंकि सरस्वती पूजा के दौरान हिंसक झड़प की घटना हुई जिसमें 12 से अधिक लोग घायल हुए, पथराव हुआ है इस घटना में। लेकिन 4 साल पहले जब रुपेश पांडे की हत्या ठीक सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान भीड़ से खींचकर समुदाय विशेष के द्वारा पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी जाती, तब झारखंड की सियासत में क्या उबाल आया था ये हम सबने देखा था। लेकिन हजारीबाग जिले में एक बार फिर से दो समुदायों के बीच जो हिंसक झड़प की घटना घटी है उसने राज्य की सियासत तो तेज कर ही दी है, लेकिन धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है, क्योंकि लगातार ऐसे खबरें सामने आते ही रहते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान घटना घटती हो, अन्य जिलों से कई मामले भी आए हैं। रामगढ़, गढ़वा, पलामू तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर पर्व त्योहार के मौकों पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प की घटना घटी जाती है। और आज देखिए कि जो खबर सामने आई है कि बेलातू में जो केरेडारी प्रखंड है हजारीबाग जिले का, वहां पर दो समुदायों के बीच ये झड़प होता है, वो इसलिए क्योंकि भड़काऊ गाना बजाया जाता है। ये ऐसा कहा जा रहा है कि भड़काऊ गाना बजाने के बाद ही ये विवाद उत्पन्न हुआ और इतना मामला बढ़ जाता है कि दोनों ओर से पथराव भी होने लगते हैं। बहरहाल बाबूलाल मरांडी ने आगे और क्या कुछ लिखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने लिखा कि रामगढ़, गढ़वा समेत कई अन्य जगहों पर गत वर्ष भी मूर्ति विसर्जन के दौरान हमला किया गया था। रामनवमी, दुर्गा पूजा
होली ऐसा कोई त्योहार नहीं बीतता जब हिंदुओं के ऊपर हमला ना होता हो। जैसा कि मैंने भी जिक्र किया कि झारखंड में भी स्थिति ऐसी हो गई है कि हर पर्व त्योहार पर कहीं ना कहीं हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आ ही जाती है। आगे उन्होंने यह भी लिखा बाबूलाल मरांडी ने कि हिंदू समाज के बिखराव का फायदा उठाकर सत्ता हथियाने वाली झामुमो, कांग्रेस और राजद जैसे मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाली राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को खरोच आने पर तिलमिला उठती है, लेकिन हिंदू धर्म के जुलूस पर होते हमलों पर चुप्पी साध लेते हैं। हिंदू समाज को एकजुट होकर अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। संगठित होकर पुलिस प्रशासन सबको उचित कार्रवाई के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो देखिए कि बाबूलाल मरांडी ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमान तुष्टिकरण करने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर मुसलमानों को कुछ खरोच भी आता है तो ये पार्टियां, इन दलों के जो नेता है वो तिलमिला उठते हैं, क्योंकि अभी तक ये खबर पढ़े जाने तक या फिर घटना जब घटी उसके दूसरे दिन किसी भी सत्तारूढ़ दल के नेताओं का कोई स्टेटमेंट सामने अब तक नहीं आया है, जिसे लेकर के ही बाबूलाल मरांडी ने ये बातें कही हैं, जिसके बाद से झारखंड की सियासत एक बार फिर से गर्मा सकती है। तो कुल मिलाकर हमने आपको पूरा अपडेट बताया कि हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड के बेलातू जो जगह है, वहां पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प की घटना घटी थी कल मूर्ति विसर्जन के दौरान, जब सरस्वती पूजा विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, लेकिन भड़काऊ गाने से विवाद उत्पन्न हुआ और फिर दो समुदायों की ओर से पथराव होने लगे। पथराव में 12 लोग घायल हुए, जिनका इलाज फिलहाल निजी अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से इस बात का लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर से झारखंड की सियासत तो तेज हो ही गई है। इस मामले में नया अपडेट जो भी सामने आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया।